तो आप सबकी अनुरोध पर, आप सबकी डिमांड पर, जो आपके दिलों पर राज करते हैं, मैं ऐसे बाबूलाल जी को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूं। लेकिन वो तालियां बजनी चाहिए, वो ऊंचाई में देखना चाहता हूं जो उनके नाम के साथ जुड़ी हुई है और एक एक दिलों में धड़कते हैं, वो बाबूलाल जी। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से अगर सुनना चाहता है तो मैं बाबूलाल जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ वे आए और अपना श्रेष्ठ काव्य पाठ करें। बाबूलाल जी। तो आपके साइज का ही है बाबा, वो मैंने कर दिया साइज का। आप सोचते रहो 76 के साइज का ही है अभी। परम आदरणीय जमीन पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहब, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं ये सोच रहा था जब से बैठा बैठा कि शायद मेरा नंबर नहीं आए, पर गुप्ता जी ने मुझे बैठे को उठाया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान जिसने मुझको उठाया उसे तू उठा। मेरे भाई साहब विनोद पाल जी मेरे बारे में कुछ कह रहे थे, आप कहो तो इनको ब्याज समेत चुका दूं साहब। देखो साहब, मेरा एक दिन दिल्ली जाना हुआ, मैंने कहा अब रात हो गई, कहाँ रुकूं? तो मन में ख्याल आया क्यों ना विनोद जी के यहाँ रुक लूं। मैं विनोद जी के यहाँ गया था, मुझे पता नहीं था इनके घर में घरैया बिछड़ रहा है। एक सप्ताह से इनकी धर्मपत्नी इनसे बात नहीं कर रही थी। मैं पहुंचा, इन्होंने मेरा बड़ा सम्मान किया और घरवाली को आवाज लगाई कि शायद आज बोलना शुरू कर दे। अरे बोल जरा बाबूलाल जी आए, थोड़ा पानी लाना। साहब घरवाली गुस्से में थी, बोली बोल पानी बोलो तो घड़ा में पानी देने नहीं आई। अरे बोले पानी पिलाना, बोल बोले क्यों घड़ा में। ये कभी थे साहब, बड़ी बुद्धि से काम लिया, क्या तो दिया काग मेरी तो ही होगी। तो ये बोले वो घड़ा कहाँ है? घरवाली बोली रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है? के घर में। बोल घर कहाँ है? के गांव में। बोल गांव कहाँ है? के पंचायत में। पंचायत कहाँ है? के तहसील में। अरे बोल तहसील कहाँ है? के जिले में। बोल जिला कहाँ है? के प्रांत में। अरे बोल प्रांत कहाँ है? के भारत में। बोल भारत कहाँ है? के एशिया में। अरे बोल एशिया कहाँ है? के संसार में। बोल संसार कहाँ है? के पानी में। बोल पानी कहाँ है? के बूढ़े को घड़ा में लाकर पिवादा। ये इनकी सब औकात है। और मेरे भाई साहब चौधरी जी कविता पढ़ रहे, भाई साहब सच कह रहा हूँ बोझ की, ये कविता पढ़ रहे थे, मैं यह था कांप रहा था। पर इनको एक बात बता दूं, मैं भी इटावा कब सम्मेलन में गया था। इटावा जब कब सम्मेलन में गया था, इनकी धर्मपत्नी इनकी कविता सुनने के लिए श्रोता में आ बैठी थी। ये वोझ के कवि थे साहब। तो ये वोझ के कवि तो वोझ की बात करते, इन्होंने वहां कविता पढ़ना शुरू किया कि हम धरा बदल देंगे, हम गगन बदल देंगे। श्रोतान में तो घरवाली ठाड़ी है कि बोली को रंगत चड्डी बनियान बदले तो 15 ना है, ये तो का धारा का कानून बदलेगा। इसलिए भाई साहब हमने वो नहीं लिखते, तो हमारी धर्मपत्नी ने हमसे कहा, बोला ऐसा कर तेरी उम्र 60 साल की हो गई, ये हाथ लिखना बंद कर दे। तो मैंने क्या लिखूं? बोल वो लिख, मोई में वो ना है तो वो क्या लिखूंगा। अरे बोल श्रृंगार लिख, मैंने श्रृंगार मैं नहीं लिखता कि भगवान ने अनुरूप ही नहीं दिया। तो बोल गीत लिख, मैं कोई गीत बीत नहीं लिखूंगा, मेरे देश में साहब ऐसे से गीत चले तो मेरे देश का मन डरा कर दिया। भाई साहब ने जब छोटा था एक गीत गाता, काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी। और आज मेरे नाती से मैं कहूँ बेटा गीत गा, तो पता नाती क्या गाता है? सरकार ने खटिया झाड़ो लगे क्या गीत कर देता। मैं दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, वहां नहीं मिले सजना, यहाँ नौजीन में आ जाती, कितने सदन चाहिए यहाँ चले जाती। ये गीत ऐसे चले, बोल तू जहाँ कहीं रहेगी मैं सुनते सुनते आ जाऊंगा। मैं कुत्ता है का जो तू सुनते सुनते आ जाएगा। इसलिए भाई साहब मैं कोई गीत बीत नहीं लगता। मैं मात्र 8वीं पास कवि हूँ, गाँव का कवि हूँ, गाँव से निकला हूँ। ये जब है विद्वान कवि है, पढ़े लिखे। अब पढ़ लिख के कोई तीर तो मारना लियो कर करता रहे, मैं 8वीं पास कर रहा हूँ। और एक बात और बताऊँ साहब कि मैंने कोई कविता दिल से नहीं लिखी है।
आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो देखता हूँ वो देखता हूँ। सुबह घर से चला, एक तरह पत्नी ने कहा कहाँ जा रहा हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मेरी पगली, डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम को इधर आता है ही, और खास कर तेरे लिए रखा है। मैंने क्यों बोला था, कुत्ता मुंह देखो मुझे फेंकना पड़ता से आप डिनर ही करता। भाई साहब रोज बस अड्डे पाया, कंडक्टर बुरी तरह चला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। मैंने उस समय कह दिया थोड़ा ढाका दे चलेगा क्या। कंडक्टर बोलो बाबा क्यों, मैंने वो ड्राइवर बोला बोल बाबा आज मेरे भैया का नहीं थी तो आज सड़क पहुंचा दूं। मैंने कहा ड्राइवर तेरे 64 बातों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुढ़े कहाँ इसके 64 दांत, क्यों झूठ बोलता है। मैंने पता है बीच में तू ही तो बोलेगा, तो 32 तेरे और 32 आते। भाई साहब मुझे पता नहीं उसको हाथ में विनोद पाल जी बैठे थे। मैं जैसे ही बस में बैठा, मैंने विनोद पाल जी पैर से विकलांग हूँ, मुझे यह बैठा तो बगल में पीछे जा। भाई साहब पीछे गया, उसने कहा आगे जा। भाई साहब आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गए मुझे बैठने को, किसी नहीं जगह मिली। ड्राइवर बहुत अच्छा था, कब से मेरे को देख रहा। बोला बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मैंने बोनट खा लिया, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली, 3 किलोमीटर पर रुकी। कारोई पेंट, कारी बुर्सट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही करिश्मा। भाई साहब बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। विनोद पाल जी बोले कि मैडम कब तक खड़ी रहोगी, लोग नाचता हूँ आप बैठ जाओ। लेकिन भाई साहब वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठे। नहीं बाबा ताली बजावा नहीं, किस्मत का खेल है सब। मुसाफिर बस अड्डे पाया, एक भिखारी आया मेरे से बोला बाबूजी मैंने बोल क्या बात है, बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा, बोल चाय पीऊंगा। अरे मेरी कमकर चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी आदमी के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत हुए हम बाप ऐसे पैसा मांगे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब मेरी हैसियत ऐसी है। मैंने विनोद पाल जी की तरफ इशारा कर दिया, मैंने इनसे ले दे। तो भिखारी ने विनोद पाल जी को ऊपर देखा, नीचे देखा और पूरा हाथ जोड़ के मेरे से बोला बोल बाबूजी मैंने बोल क्या बात है। बोले खुदाई भिखारी से लग रहा है हमको खा देगा। और भाई साहब जब मैं भरतपुर बस अड्डे पाया तो और भी गजब हो रहा है। एक भिखारी आया मेरे से बोला बाबूजी मैं बोल क्या बात है। बोल 10 रुपए दे दो। क्या करेगा, बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कमा के चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने तू भिखारी होकर के प्रेम कर रखता है। बोले भाई के चक्कर में भिखारी बने मैं महलन में रोते निकल पहले। और भाई साहब जब मैं ठीक आपके यहाँ आया मुझे किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा, पर एक डॉक्टर साहब ने जरूर देखा और बोले भाई साहब कहाँ के हो। मैं राजस्थान के, कहाँ जा रहे हो। मैंने कब सम्मेलन में कविता पढ़ने, बोले कभी है। मैंने जी यहाँ। बोला आप क्या कभी, आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोले मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास करो, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना तो चेक करा तो बोले ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब का ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा। और ब्लड प्रेशर के बारे में खुद जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया और दादन से घरवाली आई है, बाद में लोग चल रहे। फिर भी डॉक्टर साहब ने सिरंज उठाई, भाई साहब खून नहीं मिला। मैंने सिरंज को तोड़ दिया और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं जहाँ मुझे काटते हैं तुरंत खून निकाल देते हैं। भाई साहब माफ बन रहा है यहाँ कोई डॉक्टर हो। मैं तो अपने राजस्थान के डॉक्टर की कविता पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाना पैर कटना था और डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता दा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला वो डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आपके होते नाराज, मेरी विनती पर दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे। मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में देख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में देख सकते हैं और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं, क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते। एक छोटी सी रचना, सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई
के पास खड़ी घरवारी, बोली अभी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। वो मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है भाई, तो कहा 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई, तो कहा 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में थे, कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान मेरी एक अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरे थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा दीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया, कमरे से बाहर। घरवारी बोली कहाँ जा रहे हो? भटकार। मैंने क्या आत्महत्या करनी है? क्या आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान तेरा मैं समझाता हूँ, आओ उधर। ठीक मेरे मरने के बाद संतान घाट जाना और 5 लीटर रख के घर चले आना, बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना और पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद संतान घाट जाऊंगी, 5 लीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू एक बात बता, तेरे जलने के बाद तू पता नहीं स्वर्ग या नर्क जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 लीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा। जाते जाते 2 मिनट की एक कविता कि मेरे 6 वर्ष से बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जला है। मैंने कहा नहीं बेटे, रावण जलेगा, ऐलान हो चुका है, और वो ऐसे वैसे नहीं, राम के बाण से जलेगा। बोल पापा सतमान, रामचंद्र जी खूब चला रहे बाण, फिर भी नहीं जलने श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देखकर दृश्य में भी टकराया, राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा। तब एक सज्जन भीड़ में से डरता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोला, रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा? तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 चीजों को उसकी तरफ घुमाया और बोला बोल मूर्ख तू कहां से आ रहा है? मुझे हड़ताल जलता देखता है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है, और अगर तुझे जलना ही देखना है तो तू तेरा पूरा भारत देश देख ले, संप्रदाय की आग में जल रहा है। तब टिल्लिया का लेकर सारा में ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा कि भैया रावण जल जाओ, जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला यूं, अध्यापक परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, सूरज हमेशा सर्दियों में, बिजली वाले गर्मियों में, ये बहुत कहने पर नहीं मानते, ये एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन है आज हम भी हड़ताल करते हैं। मैंने कहा भैया तेरा मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, रामचंद्र जी से आपका समझौता कराते हैं। बोला आप मानव है, मानवता आपकी जात है, मुझे राम से नहीं राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हड़ताल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इसको सीधी खाकर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे प्यारे बाप को जलाओ। बहुत शानदार कविताएं बाबूलाल की, और केवल हमारे 2 बाबू